बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदुस्तान में एक नवाब की खूबरू लड़की फसादात के दौरान एक मस्जिद में पनाह लेने दाखिल हुई तो देखा एक नौजवान तालिब इल्म दर्स व तदरीस में मशगूल है। बगैर कोई आहट किए लड़की चंद साथ खामोश खड़ी रही, फिर तालिब इल्म के करीब चली गई। इस्लामी रंग में रंगे तालिब इल्म ने जब एक नौजवान लड़की को मस्जिद में गैर शरई हालत में देखा तो उसे मस्जिद से निकलने को कहा, जिस पर लड़की ने इनकार कर दिया। तालिब इल्म ने उसे गुस्से से भी कहा और मिन्नत समाजत भी की, मगर लड़की ने अल्लाह का वास्ता देकर कहा कि इज्जत को खतरा है, उसे रात यहीं गुजारने दी जाए। इस पर तालिब इल्म ने कहा कि एक शर्त पर तुम मस्जिद में ठहर सकती हो, एक कोने में पूरी रात खामोश बैठी रहोगी, किसी सूरत मेरे साथ बात नहीं करोगी। उधर नौजवान तालिब इल्म हर थोड़ी देर बाद अपनी उंगली आग पर रखता और फिर वो सिसकियां लेकर हटता। लड़की रात भर ये तमाशा देखती रही, मगर कुछ कहने से कासर थी। खुदा खुदा करके सुबह हुई। लड़का अजान देने उठा और लड़की से कहा कि अब वो मस्जिद से निकले, क्योंकि नमाजी आने वाले होंगे, ताकि कोई बदगुमानी न करे। लड़की ने कहा कि ठीक है, मगर मुझे एक बात बता दें कि रात भर आप वक्फे वक्फे से अपनी उंगली आग पर क्यों रखते थे। तालिब इल्म ने जवाब दिया कि रात मैंने नफ्स, शैतान और अल्लाह के अहकामात के माबीन शीशो पंज में गुजारी है। जब कभी शैतान का गुलबा होता तो मेरी ख्वाहिश उभरती कि अकेली लड़की है, अपनी ख्वाहिश की तकमील कर लूँ, मगर जब दोज़ख का अजाब सामने पाता तो अपनी उंगली को आग पर रख कर यह आजमाइश करता कि क्या इस आग को मैं सह पाऊंगा, मगर जल्द ही एहसास हो जाता छोटी सी उंगली ये थोड़ी सी आग बर्दाश्त नहीं कर सकती तो जहन्नुम की आग मेरे जिस्म को कैसे बसम कर देगी। वक्त गुजरता गया। नवाबजादी के लिए अमीर से अमीर शख्सियात के रिश्ते आने लगे, मगर वो हर रिश्ता ठुकराती रही। लड़की के वालिदैन बहुत परेशान थे कि आखिर मामला क्या है। इलाहर लड़की ज़ुबान पर मदा ले आई, उसकी शादी सिर्फ मज़कूरा तालिब इल्म से की जाए, वरना वो कभी शादी नहीं करेगी। लड़की के वालिद और वालिदैन ने उस लड़के से बात की। लड़का इस शरई रिश्ते के लिए तैयार हो गया। एक रात नफ्स पर काबू रख कर वो गरीब तालिब इल्म महल में चला गया। अगर हम पूरी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के तौर तरीक़ों पर गुजारें, खालिक़े कायनात हमें जन्नत के महल्लात में क्या मुकाम देंगे। ताकि ज़ात हमें दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन।